जय श्री बालाजी। दोस्तों, 8 अप्रैल 2022 को बुध मेष राशि में गोचर करेंगे और बुध का ये गोचर मेष राशि में किस किस लगन के लिए क्या क्या फल देगा, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बुध यद्यपि शत्रु राशि में रहेंगे, मंगल की राशि जो बुध के शत्रु की राशि है वहां पर मंगल रहेंगे और किस लगन को क्या फल देंगे, इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबको स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं, बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। और मंगल जो कि लगन का स्वामी है वहां पर बुध गोचर करेंगे और मंगल की स्थिति पहले ही शत्रु राशि में चल रही है और जहां पर छठे भाव का स्वामी भी आ जाएगा तो सेहत के प्रति बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेष लगन वालों को अपनी सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। उपाय के तौर पर कांच के किसी भी प्रकार के बर्तन का प्रयोग नहीं करें, खास तौर पर दूध और पानी पीने के लिए। बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन 12वें भाव में जा रहे हैं। संतान पक्ष से कुछ हानि हो सकती है, संतान के पक्ष से आपको कोई परेशानी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग का अपनी विद्या में, अपनी पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं लगेगा। संचित धन का भी व्यय होने का यहां पर योग बन रहा है। जो भी पैसे आपने सेव कर रखे हैं वृष लगन वालों के, उनके खर्चा होने की जहां पर संभावना है। पारिवारिक सुख में भी जहां पर कुछ कमी नजर आती है, थोड़ा अलर्ट रहिएगा। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लगन के लिए बुध जो होते हैं वो लगन के ही स्वामी होते हैं, साथ में चतुर्भाव के स्वामी होते हैं। लाभ भाव में जा रहे हैं, बेशक शत्रु राशि में है, लगन का स्वामी लाभ भाव में है। सेहत का तो यहां पर आपको ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि लाभ भाव भी जो होता है वो छठे से छठा होता है, कहीं ना कहीं सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर बुध का शत्रु राशि में जाना, आय के नए साधन बन सकते हैं। बहुत भाग दौड़ करके कुछ आय की प्राप्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध मधुर बनाने का प्रयास करिएगा। कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लगन के लिए बुध 12वें भाव के और तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, जहां पर भी बुध कोई अच्छे घरों के स्वामी नहीं है और ये दशम में रहेंगे। तो छोटे भाई बहनों के साथ ताल्लुकात थोड़े अच्छे रखने चाहिए। यहाँ पर छोटे भाई बहनों का साथ उतना नहीं मिल पाएगा, उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा जितना आप अपेक्षा करेंगे। बारहवें भाव का स्वामी होकर दसम भाव में है। कुछ सरकारी कार्य आपका विदेश से संबंधित रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। आप किसी भी प्रकार का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई व्यापार कर रहे थे, उसमें आपको लाभ हो सकता है। आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की ट्राई कर रहे थे या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो उसका लाभ हो सकता है। अन्यथा आपको अपने व्यापार में, अपने जॉब में भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। सिंह लगन की बात करें तो सिंह लगन के लिए बुध द्वितीय भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं और भाग्य भाव में रहेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी भाग्य भाव में जाना तो अच्छा है, लेकिन शत्रु राशि में है तो आप ये समझ लीजिए कि धन की स्थिति पहले से कुछ बेहतर रहेगी, लेकिन
बहुत मेहनत के बाद। भाग्य में कुछ रुकावटें जरूर रहेंगी, आय के साधन भी जहां पर पहले से बेहतर रहेंगे, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत आसानी से सब कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन के लिए बुध जो होते हैं वो लगन के स्वामी और दसम भाव के स्वामी होते हैं, और वो अष्टम भाव में रहेंगे। तो सेहत का यहाँ पर फिर से पूर्ण ध्यान रखना है आपको, सेहत के प्रति अलर्ट रहना है। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ हो सकता है। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर आपको लाभ हो सकता है। तो कुल मिलाकर बुध यहाँ पर सेहत के प्रति अलर्ट रहने की सलाह देता है। तो आप सलाह है आपकी कि आप अपनी सेहत के लिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन के लिए बुध जो होते हैं वो 12वें भाव के और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, और 9वें भाव का स्वामी होकर बुध 7वें भाव में रहेगा। तो 7वें भाव में भाग्य भाव का स्वामी 7वें भाव में जाना कहीं ना कहीं आपके भाग्य में को जगाने के लिए आपके लाइफ पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के किसी भी कार्य के लिए अपने लाइफ पार्टनर की सलाह ले सकते हैं, उनकी सलाह लेकर कार्य करिएगा। लेकिन 12वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में जा रहा है तो कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए कुछ अच्छा नहीं है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन के लिए बुध जो होते हैं वो 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, और ये जाएंगे 6ठे भाव में। अब लाभ भाव का स्वामी 6ठे भाव में, 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में। विदेश से संबंधित कार्यों में कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन जॉब के क्षेत्र में या आय के साधनों के लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। धनु लगन की बात करें तो धनु लगन के लिए बुध 10वें भाव और 7वें भाव के स्वामी होते हैं, और 5वें भाव में गोचर करेंगे। 7वें भाव का स्वामी 5वें भाव में, कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग, लेकिन उसमें भी कोई अच्छा लाभ हो ऐसी कोई बात यहां पर नजर नहीं आती। 10वें भाव का स्वामी 5वें भाव में जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये लाभदायक हो सकता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टि जॉब की दृष्टि से आपको थोड़ा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है। पत्नी की सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाइएगा, पत्नी के साथ एज ए दोस्त, एज ए गर्लफ्रेंड थोड़ा बिहेव करिएगा, तो ये बुध जो 5वें भाव में गए हैं कुछ लाभ दे सकते हैं। बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के लिए बुध भाग्य भाव और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, और चतुर्भाव में रहेंगे। तो भाग्य भाव का स्वामी चतुर्भाव में है तो कहीं ना कहीं कंफर्ट्स, पारिवारिक सुख आपको जहां पर मिलने वाला है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितने ज्यादा आप अपेक्षा करेंगे। कुछ आपको थोड़ा बहुत इसके लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी माता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुंभ लगन की बात करें तो कुंभ लगन के लिए बुध देव जो होते हैं वो 8वें भाव के और 5वें भाव के स्वामी रहेंगे, और 3य भाव में रहेंगे। तो 5वें भाव का स्वामी 3य भाव में, स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत अपनी विद्या में ध्यान देना चाहिए, जहां कंसंट्रेशन थोड़ा टूटेगी।
लेकिन वो बड़ी हिम्मत के साथ इस कार्य को कर सकते हैं। और कोई खास यहाँ पर लाभ मुझे नहीं दिखता है। मीन लगना के लिए बुध चतुर्भाव और सप्तम भाव के स्वामी रहते हैं, और चतुर्भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में रहे। चतुर्भाव का स्वामी द्वितीय भाव में या सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख जहां पर थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन वो भी शत्रु राशि में है। आप उतना समय अपने परिवार को दे नहीं पाएंगे जितना समय आपको देना चाहिए। कुल मिलाकर बुध की जो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है मेष राशि में जाकर, क्योंकि ये शत्रु राशि रहती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां यहाँ पर चलती रहेंगी। जय श्री